नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियरिंग में। तो आइए, जैसा कि हमने वीडियो का मुहिम चालू किया था कि लोग को सिखाएंगे, तो इसी मुहिम में एक लड़के का कमेंट आया और फोन भी आया कि सर सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग देखना हमें सिखा दीजिए। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, फॉर्म टाइटल हम लोग करेंगे फाउंडेशन डिटेल प्लान फॉर 765 केवी circuit breaker CV with CR and without CR, foundation mark 7 F5 and 7 F5A at बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि ये हो गया ड्राइंग का टाइटल, पता चल रहा है कि ये सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग है। ठीक है ना। तब हम लोग इसका पहले इम्पोर्टेंस नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो ड्राइंग देखने में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स का। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर में ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड एलिवेशन आर इन मीटर अनलेस अदर नोटेड अदरवाइज। मतलब बोल रहा है कि जो भी डायमेंशन है वो mm में है, एलिवेशन मीटर में दिया गया है, और बाकी चीज अगर कुछ होगा तो वो नोटेड लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसमें भी बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे और करियर में आगे बढ़ेंगे। जिनकी सैलरी कम है उनकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों फिर देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि ऑल स्ट्रक्चर कंक्रीट सेल बी M25। तो सब लोगों को पता है ना, स्ट्रक्चर कंक्रीट मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर की बात हो रही, तो आरसीसी शेल बी M25 ग्रेड। अब M25 ग्रेड को कमेंट करके बताए कि ये कौन सा ग्रेड में हम लोग यूज करेंगे। 785 के भी सब स्टेशन है, तो इसको हम लोग डिजाइन मिक्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से बने रहे आप लोग, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज हम शेयर करेंगे वीडियो में बीच बीच में। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तीसरा नंबर है कि अनलेस नोटेड अदरवाइज ऑल लीन कंक्रीट शैल बी 75 mm थिकनेस एंड ऑफ ग्रेड 148। तो बोल रहा है कि अगर लीन कंक्रीट जो होता है, लीन कंक्रीट मतलब जो हम ग्राउंड को लेवल करते हैं, जहाँ पे रेनफोर्समेंट वगैरह बांधते हैं, जिसमें रेनफोर्समेंट होता नहीं, जिसके ऊपर बांधते हैं। ठीक है, तो उसका बोल रहा है कि या तो उसको लिखा होगा, नहीं तो आप मान लीजिएगा कि 75 mm थिकनेस है और 148 का रेशियो है, मतलब M7.5। ठीक है ना। 148 को क्या बोलते हैं, 148 का जो ग्रेड है उसको बोलेंगे एम एम 7.5। ठीक है ना। एम 7.5। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 4 नंबर ऑल रेनफोर्समेंट। ये रहा 4 नंबर पॉइंट है। ऑल रेनफोर्समेंट स्टील बार डिनोटेड एज ए 5 shall be HYSDTM की बार। ठीक है, of grade FE 500 conforming to IS 1786-1985। ये जो IS कोड है ना, ये रेनफोर्समेंट स्टील का बहुत बड़ा IS कोड है। तो इसी के हिसाब से सारा कुछ होता है स्टील में। ठीक है ना। तो इसके बारे में दिया गया जितना कार्बन होता है। अब स्टील का आप लोग वीडियो कमेंट करें कि स्टील के बारे में आप लोग को जानना है कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो वो भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू के लिए। एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना। 5 नंबर पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज लैब एंड कोरस लेंथ शैल बी 50 टाइम्स ऑफ द डाया बार। बोला है, या तो लिखा होगा, नहीं तो आप मान के चलिए कि जो लैब लेंथ है वो 50 टाइम्स ऑफ डाया है। तो मतलब आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर 20 mm का स्टील है तो उसमें लैब लेंथ कितना होगा। जल्द से कमेंट करें तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और करियर में आगे बढ़ जाएंगे 2-3 महीने। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट सेल बी 50 mm। ठीक है ना। 7 नंबर पॉइंट है डिजाइन नेट बेरिंग कैपेसिटी इज कितना 12 टन पर मीटर स्क्वायर एट 2 मीटर बिलो एफसीएल। मतलब एफसीएल से अपना 2 मीटर बिलो में जो इसका बेरिंग कैपेसिटी है वो 12 टन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आ जाइए 8 नंबर में
और लोकेशन ऑफ सीवी फाउंडेशन रेफर लेआउट ऑफ रिस्पेक्टिव सब स्टेशन, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को पता है ना कि जब हम सब लोग सब स्टेशन में काम करते हैं तो एज ए सिविल इंजीनियर सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिविल फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग। उसमें से हम कोई भी टावर हो, स्ट्रक्चर हो, ट्रांसफार्मर हो, इक्विपमेंट हो, उसका हम लोग लोकेशन देखते हैं, फिर ओरिएंटेशन देखते हैं, फिर जाके उसका इंडिविजुअल ड्राइंग लेते हैं, और लेने के बाद में तब जाके हमारा वहां पे लेवल लेके फिर जाके एक्सकवेशन करते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सीक्वेंस ऑफ वर्क बताएं, आप कैसे कैसे काम करेंगे, तो इसको भी नोट डाउन कर लें। 9 नंबर पॉइंट है पेडेस्टल शैल बी कास्टेड आफ्टर प्लेसिंग फाउंडेशन बोल्ट इन पोजीशन, ठीक है ना। अब नेचुरल सी बात है कि हम जब कॉलम कास्ट करेंगे, कॉलम मतलब पेडेस्टल, तो कास्ट करेंगे तो उसमें बोल्ट को तो रख के कास्ट करेंगे ना, नहीं तो बोल्ट के लिए कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में बताया गया। आप लोग समझ रहे हैं ना, टेम्पलेट वगैरह बनाना आता है ना, बोल्ट का नहीं आता है, फाउंडेशन बोल्ट का, तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा कि टेम्पलेट वगैरह कैसे बनाते हैं। 10 नंबर पॉइंट, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत कुछ सीखेंगे। एक्सियल कॉरेस्पॉन्डेंस टू फिनिश ग्राउंड लेवल ऑफ स्विच यार्ड एरिया, ठीक है। तो ये एक्सियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है फिनिश ग्राउंड लेवल एरिया और स्विच यार्ड का आपको एरिया ड्राइंग में मिल जाए। 11 नंबर पॉइंट है बैक फिलिंग शैल बी डन विथ प्रॉपर कॉम्पेक्शन एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। वही बैक फिलिंग जो आपको करना है उसको प्रॉपर कॉम्पेक्शन करना है, एफटीटी टेस्ट करना है। आप लोग कमेंट करें, एफटीटी टेस्ट के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करते हैं ना। 12 नंबर पॉइंट है नॉट मोर देन 50% बार्स शैल बी स्प्लाइस एट एनी सेक्शन। मतलब कोई भी वर्टिकल रेनफोर्समेंट हो या हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट हो, उसमें हम सारे रेनफोर्समेंट को एक जगह पे ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, तो 50% को करेंगे, वो भी अल्टरनेटिव बेसिस पे, ठीक है ना। 13 नंबर पॉइंट है हमारा डीपर फाउंडेशन टू बी कास्टेड बिफोर शैलो फाउंडेशन। तो ये जो सबसे ज्यादा डेप्थ वाला फाउंडेशन उसको पहले कास्ट करेंगे, और जो छोटा वाला है उससे कम डेप्थ का उसको उसके बाद कास्ट करेंगे। 14 नंबर पॉइंट है फॉर ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ फाउंडेशन रेफर रिलेवेंट फाउंडेशन लेआउट, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि आपका जो भी ये है उसका लोकेशन ओरिएंटेशन है, उसके लिए आपको सिर्फ फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग देखना है। 15 नंबर पॉइंट है ऑल फाउंडेशन शैल बी रेस्ट मिनिमम 500 mm बिलो एनजीएल, ठीक है ना। तो एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, इसी को वर्जिन सॉइल भी बोलते हैं, इसी को मदर सॉइल भी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि उससे आपको 500 mm काट के नीचे जाना है, एक्सकवेशन करके करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फाउंडेशन आपका टिल्ट हो सकता है रेनी सीजन वगैरह में, या बाद में सॉइल कॉम्पेक्शन हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। 16 नंबर पॉइंट है प्लिंथ वेरी बिटवीन 300 mm to 800 mm as per slope of switch yard. Minimum plinth level shall be 300 mm unless mentioned in relevant foundation layout drawing. ये क्या नहीं, एक्सेप्शनल केस है। जनरली क्या है, पावर ग्रिड, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी सब 300 लगता है। यहाँ पे क्या एरिया बहुत बड़ा था, तो इसके लिए इन्होंने उसका थोड़ा हाइट बढ़ा के ये किया है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइएगा साइट पे काम करने से। 17 नंबर पॉइंट, ग्राउट अंडर दिस प्लेट शैल बी थोरली ग्राउटेड विथ सुटेबल अप्रूव मिक्स। वही है कि आपको जीपीटी वगैरह जो भी आप लाएंगे उसका अप्रूव मिक्स से ही आपको ग्राउटिंग करना है। 18 नंबर पॉइंट है सॉइल एट फाउंडिंग लेवल। सॉइल एट फाउंडिंग लेवल शैल बी वेल कंपैक्टेड इन लेयर not more than 150 mm to 200 mm to achieve 90% MDT maximum dry density before laying of PCC या राफ, ठीक है ना। तो ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, तो फिर हम लोग इस पे आगे का ये करेंगे, ठीक है ना। आप आइए प्लान देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, प्लान है ना, ये देखिए यहाँ पे ये रहा प्लान डिटेल, ठीक है। तो यही है हमारा प्लान, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो प्लान में देखिए इसका क्या है, राफ्ट का साइज ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 2300 mm, ठीक है ना। ये देखिए ये डॉट लाइन ये आरसीसी को शो हो रहा है, ठीक है ना। तो 2300 हो गया, ठीक है। चौड़ाई भी देखिए यहाँ पे 2300 mm शो कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी 4 कॉलम दिया गया है राफ्ट के ऊपर में, उसका साइज क्या है 500 बाय
500, ठीक है ना। ये देखिए 500 कॉलम का साइज दिया गया है, ठीक है। अब आती है ये कॉलम का आपस में सेंटर कितना दिया गया है, 1200 mm, ठीक है ना। इसमें एक बोल्ट लगेगा ना, ये बोल्ट है, इसके बारे में दिखाएगा, ठीक है। और ये फाउंडेशन का नाम क्या है, F1, ठीक है ना। इधर से भी 1200 mm दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है ना, सेक्शन 11 काटा गया है। क्या काटा गया, सेक्शन देखिए यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर्स ऑफ F30 फाउंडेशन बोल्ट फॉर रेफर रिलेवेंट ड्राइंग, ठीक है। तो ये बोला इसमें 30 डाया का बोल्ट लगेगा, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। अब आइए हम लोग सेक्शन 11 देखते हैं। सेक्शन 11 कहाँ पे अपना दिखाया गया है, ये देखिए सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11। इसमें देखिए राफ्ट का साइज 2300 बाई 2300 पीसीसी 75 mm का दिखाया गया है, और इसमें रेनफोर्समेंट बॉटम में 10 mm का 250 सेंटर। ये रहा देखिए बॉटम का रेनफोर्समेंट है ना, यहाँ से लेके ये देखिए ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 2300 mm है, और इसमें कवर माइनस कर रहा है तो 50 mm माइनस कर दिया है ना, तो वो सारी चीज है। और बॉटम रेनफोर्समेंट है वो 10 का है 250 सेंटर, और टॉप का जो रेनफोर्समेंट है अपना ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 10 का है 300 सेंटर, और ये राफ्ट का थिकनेस दिया है 200 mm, ठीक है। और पीसीसी 148 का है, ये तो पता ही है। अब आइए इसका डेप्थ क्या दिया है, ठीक है ना। तो डेप्थ ये देखिए यहाँ पे लिख दिया कि एनजीएल से आपको मिनिमम 500 जाना है, अदरवाइज आपका डेप्थ बढ़े तो बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। और मिनिमम डेप्थ है वो 2 मीटर तो आपको लेना ही है फ्रॉम एफजीएल, देखिए यहाँ पे एफजीएल है ना। और ये 75 में ये हो जाएगा, और ये एनजीएल हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, किसी लड़के ने ये कहा था कि चलो हम एक्सकवेशन करेंगे तो कितना एरिया बाहर देंगे, तो कमेंट करें अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सकवेशन का एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए बोल्ट का सेंटर 1200 mm है, और इसमें 30 mm का ग्राउटिंग मटेरियल है, ठीक है ना। 30 mm का ये ग्राउटिंग मटेरियल, ठीक, ये दिख रहा है, ठीक है। थिकनेस 30 mm थिकनेस ग्राउटिंग, ठीक है ना। अब आज ये कॉलम में देखिए सेक्शन 2 करके काटा गया है। क्या काटा गया है, सेक्शन 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉलम का डिटेल होगा, कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, क्या लगेगा, तो उसके लिए काटा गया है, ठीक है। तो आइए सेक्शन 2 देखिए यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 2 ये रहा 500 बाई 500 का कॉलम है। 16 का इस रेनफोर्समेंट दिया गया है, 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मास्टर रिंग है और एक डायमंड रिंग है। इसका स्पेसिंग है 190 सेंटर टू सेंटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ये हो गया आपका कॉलम, और ये हो गया मेन बॉडी। और इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक लेटर फाउंडेशन क्या है, यहाँ देखिए F2 करके एक फाउंडेशन दिया गया है। ये तो F1 का रिजल्ट, तो F2 का क्या है ना 800 बाई 600 का दिया गया है। इसमें 2 नंबर्स ऑफ M16 का फाउंडेशन बोर्ड लगेगा, ये लेडर जो ऊपर में सीढ़ी में यूज करते हैं, जो साइड पे लड़के लोग काम के उनको पता है। और इसका जो लेडर का फाउंडेशन होगा आप तो 600 बाई 800 का, और ये जो लेडर उठेगा ये 200 mm का उठेगा, और ऐसे में 6 ये 800 mm में जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका सेक्शन 4 पर काटा है। तो आइए सेक्शन 4 पे देखते हैं क्या दिया। ये देखिए सेक्शन 4 यहाँ है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आपका एफजीएल है, एफजीएल से ये 900 mm जाएगा, ठीक है। ये 75 mm थिकनेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये रहा इसका रेनफोर्समेंट दिया गया है, बॉटम टॉप दोनों में बोथ बेस में 10 mm का 200 सेंटर, ठीक है स्टील। और यहाँ पे इसका कॉलम काटा गया है, ये रहा कॉलम काटा गया सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 में ये रहा, इसमें बताया गया है कि 10 mm का 10 टू स्टील है, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, 2 4 6 8 ही है, ये गलती से लिख दिया 10, ठीक है। तो 8 ही नंबर होगा, तो ये 800 बाई 200 का है। तो इसमें क्या करेंगे, एक मास्टर रिंग लगेगा और एक स्मॉल रिंग लगेगा, ठीक है ना। और इसमें जो रिंग है वो 8 का 160 सेंटर, और यहाँ पे इसी का सेक्शन बी काट दिया, इसमें बोल्ट का सेंटर दिखा रहा है 600 mm, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप अच्छा लग रहा है वीडियो, तो एंड तक बने रहिए। और भी बहुत सारा कुछ इसमें हम लोग बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कैरियर ग्रो हो जाए। अब ये F3 करके एक फाउंडेशन होता है, इसमें क्या बोलते हैं ना कि अपना क्या होता है कि इसका ना मेन एक ऑपरेटिंग के लिए ये रहता है, ठीक है ना। तो 3 फेस का ये होता है RYB फेस, तो इसके बीच में ना ये Y फेस के पास ये लगता है, ठीक है ना। कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स बोलते हैं,
क्यूबिकल बॉक्स होता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका डिटेल दिया गया है, इसका फाउंडेशन का साइज है 1356 और ये है 600 का, ठीक है ना। इसका सेक्शन काटा गया है, इसका बोल्ट का सेंटर दिया गया 1156, इधर में दिया गया है 346 और वाल जो है वो 200 mm का वाल है, ठीक है ना। और इसमें फाउंडेशन बोल्ट लगेगा 4 नंबर फाउंडेशन बोल्ट M16 फॉर डिटेल रेफर V11 ड्राइंग, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं। अब ये देखिए इसका डिटेल यहाँ पे दिखा दिया गया है सेक्शन 33, ठीक है ना। तो सेक्शन 33 ये रहा 1356 गुने में 600 mm और 75 का ये पीसीसी रहा और ये 1/8 का रेशियो में पीसीसी है। और यहाँ पे अपना ये रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया गया है। बॉटम रेनफोर्समेंट 10 का है 200 सेंटर और टॉप का भी यही रहेगा। और वाल का देखिए यही वाल में जरा 10 का वाल हो जाएगा और यहाँ पे दिखाया भी कि 10 mm का 200 सेंटर वाल में। और इसका जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा ये 8 mm का 200 सेंटर है और ये FCL से 900 mm डाउन होगा। इसका राउट का थिकनेस 200 mm होगा, वाल का थिकनेस 200 mm होगा और वाल जो है इसका वो 600 mm लंबा होगा। तो दो तो वाल हो जाएगा, ये राउट हो जाएगा। इसमें भी ग्राउटिंग करना है, 30 mm का ग्राउटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो यही थी छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साइट से सीखिए, कैरियर में जीतिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, टेक केयर।